सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम कुछ फार्मूला को यूज़ करेंगे। पहले हम उस फार्मूला को सीखेंगे। तो SP सेलिंग प्राइस इक्वल टू CP कॉस्ट प्राइस इनटू नीचे होगा 100, ऊपर होगा 100। जब क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया होगा तो हम क्या करेंगे, प्लस प्रॉफिट लिख देंगे, प्रॉफिट परसेंट। तब हमें क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। तो ये जो प्रॉफिट वर्ड है, कभी कभी क्वेश्चन में गेन वर्ड भी देखने को मिलेगा। गेन वर्ड और प्रॉफिट वर्ड दोनों सेम ही होगा। तो जब लॉस होगा, फॉर लॉस, जब लॉस होगा तो SP हम कैसे फाइंड करेंगे, SP इक्वल टू CP इंटू नीचे 100 ऊपर 100, ये दोनों सेम ही रहेगा। जब लॉस होगा, लॉस परसेंट, तो लॉस जब वर्ड होगा इधर आ जाएगा माइनस, जस्ट यही चेंज होगा। प्रॉफिट में प्लस रहेगा। जब प्रॉफिट और गेन ये दोनों वर्ड मिलेगा हमें, तब हम क्या करेंगे, प्लस प्रॉफिट लिखेंगे और प्लस गेन लिखेंगे। जब हमें लॉस हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, माइनस लॉस परसेंट ऐसे लिखेंगे। तो इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। जब प्रॉफिट होगा, जस्ट हमें इधर प्लस प्रॉफिट और प्लस गेन परसेंट ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर लॉस होगा तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, माइनस लॉस परसेंट ऐसे लिख देना पड़ेगा। फॉर्मूला बाकी सब सेम ही रहेगा। जब हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना पड़ेगा, CP कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, SP आ जाएगा। पहले इधर SP था, अभी SP इधर चला जाएगा। कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए सेलिंग प्राइस इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, और ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक ये उल्टा हो जाएगा। 100 ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा 100। अगर लॉस होगा तो हम लिखेंगे माइनस लॉस परसेंट। अगर प्रॉफिट होगा तो हम क्या लिख देंगे, ये जो लॉस परसेंट है इसकी जगह पर हम लिख देंगे प्रॉफिट परसेंट और गेन परसेंट। और ये जो माइनस साइन है, जब प्रॉफिट और गेन होगा तब ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए देंगे तो हम इजी से निकाल पाएंगे। अभी हम न्यू मैथ्स अहेड बुक से एक्सरसाइज 10.2 का कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 में दिया है, फाइंड SP व्हेन CP इक्वल टू ₹850, गेन 8%। तो इस क्वेश्चन में CP दिया हुआ है, बहुत ही ईजी है। सॉल्यूशन हम ऐसे करेंगे, गिवन CP कॉस्ट प्राइस इक्वल टू रुपीज़ दिया है 850, इसमें गेन हुआ है तो गेन परसेंट दिया हुआ है, गेन इक्वल टू 8%। तो अभी हमें SP फाइंड करना है, तो हम फॉर्मूला को यूज़ कर देंगे, बहुत इजी से इसका आंसर आ जाएगा। तो वी नो दैट SP सेलिंग प्राइस इक्वल टू CP इंटू नीचे होगा 100 ऊपर होगा 100, इसमें गेन हुआ है तो इसलिए हम लिखेंगे प्लस गेन परसेंट, ब्रैकेट क्लोज। CP का वैल्यू कितना है, 850 दिया हुआ है, तो 850 को इधर दे देंगे इंटू 100, ये 100 इधर रहेगा, प्लस गेन परसेंट कितना है 8, तो दोनों को सम कर देंगे तो 108 आएगा, नीचे होगा 100, आगे रहेगा 850। इस जीरो के साथ इस जीरो को हम कैंसिल कर देंगे। 2 5 जा 10, तो 5 से इसको जब काटेंगे 5 1 जा 5, 35 रहेगा, तो 5 इंटू 7 करेंगे तो 35 हो जाएगा। तो 2 से इसको जब काटेंगे तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। अभी हमें 17 इंटू 54 कर देना है, आंसर आ जाएगा 54 इंटू 17। 7 इंटू 4 इक्वल टू 28, 28 का इधर होगा 8, कैरी हो जाएगा 2। 5 इंटू 7 35, प्लस 2 करेंगे तो 37। 1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 ही होगा, प्लस 819, तो 918 आएगा SP। तो आंसर हम लिख सकते हैं, क्वेश्चन में हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे SP इक्वल टू 918। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन 2 में दिया है, परचेस प्राइस इक्वल टू ₹1475, ओवरहेड एक्सपेंसेस इक्वल टू ₹25, लॉस 6 होल 1/3%।
बहुत ही इजी है। इस तरह जब क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, जो परचेस प्राइस है उसके साथ हम जो ओवरहेड एक्सपेंस है दोनों को शाम कर देंगे, तब हमें टोटल कॉस्ट प्राइस मिलेगा। जब हम फॉर्मूला को यूज़ करेंगे उधर हमें कॉस्ट प्राइस को पुट करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए। जो ओवरहेड एक्सपेंस है, ओवरहेड एक्सपेंस क्या है, जब हम किसी भी सामान को खरीदेंगे उसके बाद और उसके ऊपर जब हम खर्चा कर देंगे उसको हम कहते हैं ओवरहेड एक्सपेंस। बहुत ही सिंपल है। हम इसमें लिखेंगे सॉल्यूशन टोटल कॉस्ट प्राइस इक्वल टू हम लिख देंगे 1475 दिया हुआ है, ये हो गया परचेस प्राइस, उसके साथ हमें ऐड कर देना है ओवरहेड प्राइस, वो है 25। तो दोनों को सम करेंगे तो वैल्यू होगा 1500। 1500 होगा टोटल कॉस्ट प्राइस। तो हम अभी फॉर्मूला को यूज़ कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो वी नो दैट एसपी, हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, इक्वल टू सीपी इंटू नीचे होगा 100, ऊपर होगा 100 माइनस, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे माइनस लॉस परसेंट। जब भी लॉस होगा तो इधर हम लिखेंगे माइनस। तो कॉस्ट प्राइस मिल गया है हमें 1500 इंटू नीचे होगा 100 माइनस लॉस परसेंट कितना था 6 होल 1/3%। अभी हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। 1500 इंटू नीचे हो जाएगा 100, तो ये जो 100 है 100 को इधर लिखेंगे। ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 3 इंटू 6 इक्वल टू कितना होगा 18, 18 प्लस 1 करेंगे तो 19/3 हो जाएगा। ये जो 100 है 100 से हम 1500 को 15 टाइम्स ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, तब क्या होगा 15। तो इसमें हम अभी एलसीएम लेंगे, 3 इंटू 100 होगा तो 300 माइनस 19 नीचे हो जाएगा 3, ऐसे ब्रैकेट क्लोज होगा। तो अभी हमें सोल्व करना है। 15 इंटू 300 से जब 19 चला जाएगा तो वैल्यू रहेगा 281, नीचे होगा 3। तो 3 से 15 को काटेंगे तो 5 टाइम्स होगा, 5 इंटू 281 कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो 281 इंटू 5 करना है, 5 1 जा 5, 5 इंटू 8 जब करेंगे तो वैल्यू होगा 40, 40 का 0 कैरी 4 रहेगा, एंड 5 इंटू 2 इक्वल टू 10, 10 प्लस 4 इक्वल टू 14। तो वैल्यू मिला है हमें 1405। ये क्या है, ये है सेलिंग प्राइस। तो आंसर हम लिख सकते हैं एसपी मतलब सेलिंग प्राइस कितना निकल के आ गया है 1405। तो इस तरह हम सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन तुम्हें ये दिया हुआ है, फाइंड सीपी व्हेन एसपी इक्वल टू ₹530 गेन 6%। बहुत ही इजी है। इसमें हमें एसपी वैल्यू दिया हुआ है 530 एंड गेन परसेंट दिया हुआ है गेन इक्वल टू 6%। तो अभी हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है सीपी कॉस्ट प्राइस, ये क्वेश्चन मार्क है। तो हम इसका सॉल्यूशन ऐसे करेंगे, सॉल्यूशन गिवन, हम लिखेंगे एसपी जो वैल्यू दिया है उसको लिख देंगे 530 एंड गेन परसेंट दिया हुआ है गेन इक्वल टू 6%। हमें फाइंड करना है सीपी कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ऐसे हम लिख सकते हैं। वी नो दैट हमें क्या फाइंड करना है, सीपी फाइंड करना है। जब सीपी फाइंड करेंगे तो इक्वल साइन की इधर क्या रहेगा एसपी इनटू जो पहले था वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब पहले जो हमने फॉर्मूला लिखा है एसपी के लिए उसमें ऊपर था 100 माइनस, अगर लॉस होगा तो हम लिखेंगे माइनस डिवाइडेड बाय 100 लॉस परसेंट। अगर प्रॉफिट और गेन होगा तो हम लिखेंगे 100 प्लस गेन और प्रॉफिट परसेंट, नीचे ऐसे 100 था। तो अभी कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, इसको उल्टा कर देना है। इसमें गेन हुआ है तो हम क्या करेंगे, प्लस गेन को नीचे लिखेंगे, इसमें आएगा 100, ऊपर होगा 100, तो उसको जस्ट हमें उल्टा करके लिखना है। इसमें लॉस नहीं हुआ है, गेन हुआ है, इसलिए हमने लिखा प्लस गेन परसेंट। तो ऐसे करना पड़ेगा। बहुत ही इजी है, एक दो बार करने से ही आप लोगों को जो फॉर्मूला है ये याद हो जाएगा, तब तो आप लोग इजी से इसको सोल्व कर पाएंगे। अभी हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, वैल्यू को पुट कर देना है, एसपी इक्वल टू 530
इंटू ऊपर होगा 100। आप लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं 100 प्लस गेन परसेंट कितना है 6, तो क्या हो जाएगा 106 हो जाएगा। तो ऐसे डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। इसको 2 से काटेंगे तो 2 इंटू 50 इक्वल टू 100 हो जाएगा। इसको 2 से काटेंगे तो 2 5 जा 10 होगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। ये 53 है, 53 से इसको जब काटेंगे 10 टाइम्स होगा, तो 10 इंटू 50 जब करेंगे वैल्यू आएगा 500। ये 500 क्या है, ये 500 है कॉस्ट प्राइस। हमें क्या फाइंड करना था, कॉस्ट प्राइस। तो आंसर हम लिख सकते हैं CP इक्वल टू 500। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 690। हम लिखेंगे क्वेश्चन 2 का ये सॉल्यूशन है 1 2। तो SP सेलिंग प्राइस एक गिवन है, रुपीस दिया हुआ है 690 एंड इसमें दिया हुआ है लॉस। तो लॉस दिया हुआ है 2 होल 1/2%। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो हम क्या करेंगे, वी नो दैट हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। तो CP इक्वल टू, अभी इसमें आएगा SP इंटू ऊपर होगा 100, नीचे होगा 100 माइनस लॉस लिख देंगे, लॉस परसेंट, क्योंकि इसमें लॉस हुआ है। जब भी लॉस होगा तो ये साइन क्या होगा, माइनस होगा। जब प्रॉफिट और गेन होगा तब ये साइन प्लस में लिखना पड़ेगा हमें। तो SP का वैल्यू हम इधर लिख देंगे 690 इंटू ऊपर है 100। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 100 से माइनस करना है इसको, तो एक बार लिखना पड़ेगा क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन में है। तो हम लिखेंगे 100 माइनस 2 होल 1/2। तो उसको अगर आप लोग चाहे तो डायरेक्ट एक बार ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 690 इंटू 2 इंटू 100 करेंगे तो 200 माइनस 5, नीचे होगा 2, ऊपर होगा ये 100। तो नेक्स्ट स्टेप में होगा 690 इंटू 200 माइनस 5 करेंगे तो 195 रहेगा इसमें, और ये जो 2 है ये 100 के साथ मल्टीप्लाई होके 200 रहेगा। 5 से हम इसको काट सकते हैं, 5 इंटू 3 इक्वल टू हो जाएगा 15, तो ये हो रहेगा 45, 5 9 जा 45। तो 5 से इसको जब काटेंगे 5 इंटू 4 इक्वल टू 20, एक जीरो रह जाएगा, उसको हमें ऊपर दे देना है। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अगर हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 690 इंटू 40, नीचे हो जाएगा 39। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा 27600, नीचे होगा 39। 39 से जब हम 27,600 को डिवाइड करेंगे तब हमें वैल्यू मिलेगा 707.6923, ऐसे कुछ वैल्यू मिलेगा। लेकिन हम 100 प्लेस में राउंड अप करके लिख देंगे तो वैल्यू होगा 707.70। ये आएगा इसका आंसर। तो आंसर हम लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस CP फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में दिया था, तो CP इक्वल टू वैल्यू हो जाएगा 707.70। तो ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन 3 में ये दिया हुआ है, कैंडीज वेर बॉट एट ₹8.50 पर डजन एंड द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वाज ₹0.50 पर डजन। एट व्हाट प्राइस पर 100 मस्ट दिस बी सोल्ड सो एज टू गेन 12%। तो क्वेश्चन में हमें ये फाइंड करने के लिए दिया हुआ है 100 कैंडीज को हमें सेल कर देना है बाय टेकिंग 12% एज ए प्रॉफिट। जब हम 12% प्रॉफिट लेकर 100 कैंडी को सेल कर देंगे तब ये 100 कैंडी का सेलिंग प्राइस कितना होगा, SP कितना होगा, वो हमें फाइंड करने के लिए दिया हुआ है। बहुत ही इजी है। इसमें ये दिया हुआ है 1 डजन कैंडी इक्वल टू 8.50, ये कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। और इसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी दिया हुआ है पर डजन का। तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कितना दिया हुआ है, 0.50 दिया हुआ है। इन दोनों को जब हम साम कर देंगे वैल्यू आएगा तो 9। ये जो 9 है, 9 क्या है, पर डजन जो कैंडी है उसका टोटल कॉस्ट प्राइस। लेकिन क्वेश्चन में हमें डजन में नहीं चाहिए, इसमें हमें 100 जो कैंडी है उसका प्रॉफिट 12% लेकर जब हम सोल्व करेंगे तो SP कितना होगा वो हमें फाइंड करने के लिए दिया हुआ है। ये जो 9
है 9 क्या है 1 दर्जन कैंडी का कॉस्ट प्राइस है, तो हम एक कैंडी का कॉस्ट प्राइस कितना होगा वो निकालेंगे, उसके बाद 100 कैंडी का कॉस्ट प्राइस कितना होगा वो निकाल लेंगे, तो बाद में हम फॉर्मूला को यूज़ कर देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। तो इधर हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल CP ऑफ 1 दर्जन कैंडी इक्वल टू हमें क्या करना है 8.50 प्लस 0.50 लिख देना है। इन दोनों को सम करेंगे तो वैल्यू आएगा 9। ये होगा एक दर्जन कैंडी का कॉस्ट प्राइस। तो हमें फाइंड करना है एक कैंडी का कितना कॉस्ट प्राइस होगा। तो कॉस्ट ऑफ 1 कैंडी इक्वल टू हम क्या करेंगे, एक दर्जन में कितना कैंडी रहता है 12। तो ये जो 9 है 9 को हमें 12 से डिवाइड कर देना है। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो 3/4 ये जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन क्या है एक कैंडी का कॉस्ट प्राइस। अभी हम 100 कैंडी का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। देयरफॉर CP ऑफ 100 कैंडी इक्वल टू क्या होगा 100 से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है 3/4। 4 से ये कटेगा 25 टाइम्स, 25 इंटू 3 करेंगे तो 75, मतलब 75 रुपीज़ होगा 100 जो कैंडी है उसका कॉस्ट प्राइस। वी नो दैट SP इक्वल टू CP इंटू, तो सेलिंग प्राइस जब हम फाइंड करेंगे नीचे 100 होगा ऊपर होगा 100। तो ये जो डील है इस डील में क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट लेना है कितना 12%, तो प्लस प्रॉफिट कर देंगे प्रॉफिट। तो अभी हम वैल्यू को पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आंसर निकल के आएगा। कॉस्ट प्राइस इधर हम पुट कर देंगे 75 इंटू नीचे होगा 100 प्रॉफिट कितना था 12% था, मतलब 12% प्रॉफिट करना है। तो 12 प्लस 100 करेंगे तो 112। तो इसको काटेंगे 25 से, 25 इंटू 4 करेंगे तो 100, इसको 25 से काटेंगे 25 इंटू 3 करेंगे तो 75। 4 से 112 को जब काटेंगे तो 28 टाइम्स होगा। अभी हमें क्या कर देना है 3 इंटू 28 कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो 3 इंटू 28, 3 8 ज़ा 24 का 4 होगा, कैरी हो जाएगा 2 एंड 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 करेंगे तो 84 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन 4, एन अम्ब्रेला वाज सोल्ड एट ₹72 इंक्वायरिंग ए लॉस ऑफ 10%, व्हाट वाज इट्स कॉस्ट प्राइस। बहुत ही इजी है, जो भी वैल्यू दिया है वैल्यू को हम लिख लेंगे। गिवन SP सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 72, लॉस दिया हुआ है 10%। हमें फाइंड करना है CP इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करना है। वी नो दैट, इधर हम फॉर्मूला को यूज़ कर देंगे। वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि CP कॉस्ट प्राइस इक्वल टू SP इंटू, तो उसमें ऊपर रहेगा 100, नीचे रहेगा 100 माइनस लॉस परसेंट। अभी हमें वैल्यू पुट कर देना है। SP कितना दिया हुआ है 72 इंटू 100 ऊपर रहेगा, 100 से जब हम इस 10 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना रहेगा, इधर रहेगा 90। तो इस 0 से इस 0 को कैंसिल कर सकते हैं। 9 से इसको काटेंगे तो 8 टाइम्स, 8 इंटू 10 करेंगे तो हो जाएगा 80, मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया 80। आंसर हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन में हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए दिया था, वो होगा CP इक्वल टू 80। ये आएगा इस क्वेश्चन का आंसर।